वेलकम गाइस, बूस्टर डोज में आपका स्वागत है। और हम इसमें पढ़ रहे हैं बूस्टर डोज के अंदर आरएसएम एसएसबी टेक्नीशियन, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी के लिए जो हाल में आई है। ठीक है, तो इसके अंदर आपके सिलेबस के अंदर राजस्थान जीके है और राजस्थान जीके के अंदर आर्ट एंड कल्चर है, यानी कि कला और संस्कृति है। हम इसके अंदर बूस्टर सीरीज के अंदर टॉप 25 क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, ये है पार्ट सेकेंड। ठीक है, पार्ट फर्स्ट वेस्ट प्लस के प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिया मैंने, बूस्टर डोज प्लेलिस्ट है वहाँ पे राजस्थान जीके की। ठीक है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ है? ठीक है, तो कौन से में है? 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, कौन से में है? तो वो है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है कि एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था किसानों को भारी लगान से मुक्त करवाना। ठीक है, तो ये प्रमुख उद्देश्य था एक ही आंदोलन का कि किसानों को भारी लगान से मुक्त करवाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एक सेकेंड 1903 और 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया था? जैसे कि मैंने पार्ट फर्स्ट के अंदर बताया है कि जैसे ही नहीं, असत्य और गलत शब्दों का प्रयोग किया जाए क्वेश्चन के अंदर, तो उसको आप सर्किल कर लें ताकि आपके माइंड में रहें। ठीक है, तो इसके अंदर है उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह। इन्होंने 1903 और 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के जो शासक थे फतेह सिंह उदयपुर के, उन्होंने भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है कि चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब और किसने की थी? तो चूरू के अंदर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब की थी? तो वो की थी 1907 के अंदर स्वामी गोपाल दास द्वारा की गई थी। ठीक है, तो किसके द्वारा की गई थी? स्वामी गोपाल दास द्वारा। कब की गई थी? तो 1907 में की गई थी। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है भारत संघ में अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? ठीक है, जब भारत संघ अधिनियम जो पत्र हुआ, ठीक है, विलय के दौरान, ठीक है, तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? तो वो थे बीकानेर के सादुल सिंह। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। कौन थे? बीकानेर के सादुल सिंह। फिर नेक्स्ट है गोविंद गोविंद सिंह अलग है, गोविंद गुरु अलग है। ठीक है, तो गोविंद गुरु के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, अब गलत आ गया तो आपको सर्किल कर लेना है। ठीक है, तो कौन सा कथन गलत है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा कथन गलत है? तो वो है कि इनका जन्म डूंगरपुर पालपट्टा गांव में 1858 में हुआ था। ये कथन गलत है। बाकी तीनों कथन सत्य हैं। अब सत्य देख लेते हैं कौन कौन से। ये एक तो बंजारा जाति से थे। ठीक है, तो ये कथन गलत है। बाकी ये एक बंजारा जाति से थे। बांसे ग्राम में धूनी और निशान की स्थापना इन्होंने की थी और भील जाति को सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने का इन्होंने उपदेश भी दिया था। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस जिले में डडीकर सेल कला, कौन सी कला? डडीकर। ठीक है, डडीकर सेल कला पूरा स्थल स्थित है। ठीक है, तो वो कहाँ पर है? तो वो है अलवर जिले के अंदर, राजस्थान के अलवर जिले के अंदर डडीकर सेल कला पूरा स्थल स्थित है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ठीक है, जो राजपूत थे वो विदेशी उत्पत्ति या विदेशी जो लोग थे उनकी संतान थे। यह मत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वो थे कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, तो आप मुझे बताओगे कि कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के अंदर अन्य नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है? तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है शेखावटी के किसानों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने हेतु भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्रेरित किया था? यानी कि जो शेखावटी क्षेत्र के अंदर जो किसान थे उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्रेरित किया था? तो वो थे देशराज। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे वे देशराज ही भरतपुर के व्यक्ति थे जिन्होंने शेखावटी के किसानों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने हेतु प्रेरित किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है
जगत सिंह काव्य की रचना किसने की थी? ठीक है, तो जगत सिंह जो काव्य है उसकी रचना किसने की थी? तो उसकी रचना की थी रघुनाथ ने। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे रघुनाथ ने जगत सिंह काव्य की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? जो चित्तौड़गढ़ के अंदर जो कुंभ स्वामी का मंदिर है, जो महाराणा कुंभा लेकर आए थे, ठीक है, वो किस देवता को समर्पित है? तो वो विष्णु को समर्पित है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे किसको समर्पित है? तो वो विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट है मेवाड़ भाषा में योग सूत्र भगवद गीता की रचना किसने की थी? तो मेवाड़ भाषा के अंदर योग सूत्र और भगवद गीता की रचना किसने? चतुर सिंह ने की थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे चतुर सिंह ने की थी। नेक्स्ट है भारत निर्वाचन आयोग का पहला मतदाता जागरूकता केंद्र कहाँ बनेगा? जो भारत निर्वाचन आयोग है, आप मुझे बताइए कमेंट में कि जो भारत निर्वाचन आयोग है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर उल्लेखित किया गया है। ठीक है, तो भारत का निर्वाचन आयोग का पहला मतदाता जागरूकता केंद्र कहाँ बनेगा? तो वो बनेगा जयपुर के अंदर। ठीक है, जो कि राजस्थान की राजधानी है जयपुर, उसके अंदर बनेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है कि बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो थे राव अनिरुद्ध सिंह। ठीक है, कौन थे? राव अनिरुद्ध सिंह। राव अनिरुद्ध सिंह नहीं थे बल्कि महाराव उम्मेद सिंह थे। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि महाराव उम्मेद सिंह ने बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है खुमान रासो का रचनाकार कौन था? जो खुमान रासो है उसका रचनाकार कौन था? तो उसका रचनाकार था दलपत। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे उसका रचनाकार कौन था? तो उसका रचनाकार दलपत था। फिर नेक्स्ट है कि विक्रम संवत के किस माह में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है? तो विक्रम संवत के किस माह में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है चैत्र माह के अंदर। ठीक है, ये पहला माह भी होता है राजस्थानी कैलेंडर के अंदर, चैत्र पहला माह होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? तेजाजी का जो चबूतरा होता है उसको तो थान कहते हैं, लेकिन पुजारी जो उसका पुजारी होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है गोडला या गुडला कहा जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रपाल सत्याग्रह से कौन संबंधित था? जो राष्ट्रपाल सत्याग्रह था उससे कौन संबंधित था? तो उससे संबंधित था कालीबाई। ठीक है, तो कालीबाई उससे राष्ट्रपाल सत्याग्रह से संबंधित थी, तो आप ध्यान रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो LDC RSM SSB के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? ठीक है, अजमेर जो मेरवाड़ा था वो एक केंद्र शासित प्रदेश था अंग्रेजों का। ठीक है, और अजमेर के अंदर ही वो अपना शस्त्रागार था अंग्रेजों का, वो अजमेर के अंदर ही था। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? तो किसके नेतृत्व में भेजी थी? तो वो थे कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में भेजी थी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है कि भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? जो भूप सिंह थे उनका संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो वो था बिजोलिया किसान आंदोलन से। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि बिजोलिया किसान आंदोलन से उनका संबंध था। फिर नेक्स्ट है कि राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? जो राजस्थान का एकीकरण होता है, जो पहला चरण था वो 18 मार्च 1947 को होता है। ठीक है, 18 मार्च 1947 को। तो उसका जो प्रथम उसका मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? तो वो दिया था KM मुंशी ने। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे कि KM मुंशी ने यह सुझाव दिया था। नेक्स्ट है अकबर ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया था? ठीक है, तो वो आपको तारीख बतानी है कि अकबर ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया था। तो अकबर ने 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, ये हल्दी घाटी युद्ध के बाद की बात है।
नेक्स्ट है कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका शिल्पी कौन था, तो उसका शिल्पी था मंडन। ठीक है, तो मंडन किसके समकालीन था, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। ये जो मंडन था, जो शिल्पीकार था, वो किसके समकालीन था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि बागोर सभ्यता निम्न में से किस जिले में स्थित है। जो बागोर सभ्यता है राजस्थान की, वो कौन से जिले के, राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है, तो वो है भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो भीलवाड़ा के अंदर बागोर सभ्यता स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है और अंतिम क्वेश्चन आ गया ये 25, क्योंकि अपन टॉप 25 क्वेश्चन कर रहे हैं राजस्थान जीके के बूस्टर डोज में। तो निम्न में से किस शासक को शिशु अवस्था में पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था, तो वो कौन थे, तो वो थे महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह को पन्ना दाई ने अपने पुत्र की बलि देकर इनको बचाया था। ठीक है, तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चन राजस्थान जीके के। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको इसकी PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।